भीम, जय संविधान। सबसे पहले नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। और आइए आज मैं आपको ले चलता हूँ दौड़सर गांव में और गोविंदगढ़ पंचायत समिति जिला जयपुर में। और यहाँ पर सरदेव नंद किशोर जी अध्यापक जी ने अपनी माता जी श्रद्धेया चावली देवी के परिनिर्वाण पर उन्होंने परित्राण पाठ करवाकर भगवान बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के मानव कल्याण के मार्ग का संदेश दिया इन्होंने। और इसी अवसर पर इन्होंने 1100 रुपये का बहुजन साहित्य वितरण करके और जिसमें भीम पर्वा कैलेंडर वितरित किए गए और बहुजन साहित्य वितरण करके और एक संदेश दिया। और इनको बहुत बहुत साधुवाद इस कार्यक्रम के लिए। इसी अवसर पर सभी पारिवारिक सदस्य और रिश्तेदार सभी मौजूद थे और इन सभी रिश्तेदारों और परिवारजनों को सबको साधुवाद, धन्यवाद। वेरमणि सिखावतन समाधियामी, मतलब झूठ नहीं बोलूंगा, चुगली नहीं करूंगा। ये छोटे सील में आता है। 5वां सील बताया सुरा मेरी मध्य पमाद खाना वेरमणि सिखावतन समाधियामी। सुरा का सब जानते हो, सुरा मानी शराब, शराब और कच्ची पक्की शराब, गुटखा, महक, तंबाकू, जो भी ये बीड़ी सिगरेट है, इसके किसी भी प्रकार का सेवन मैं नहीं करूंगा, इससे दूर रहूंगा। एक व्यक्ति को 5 शील का पालन करना चाहिए। और जो हरिद्वार जाकर के आए इनमें से कम से कम सुराम एरिया में ये वाला तो इसका पालन कर लेना। कहते ना वहाँ छोड़ना, ये अपने समाज के सामने छोड़ देना, उसको एक तो पालन कर लेना। 1 शील का पालन करोगे 20 नंबर, 2 शील का पालन करोगे 40 नंबर, सब जानते 3 का 7, 4 का 80, 5 का 100। यदि एक व्यक्ति 5 शील का पालन करता है तो अपने आप दिखने लग जाता है ये आदमी है यार, अच्छा आदमी है। आप देख लेना उसमें, यदि कर रहा आप गाँव में कह देंगे या नहीं ये अच्छा आदमी, किसी से वो कोई नहीं करेगा। तो ये है, आपको व्यक्ति को 5 शील का पालन करना चाहिए, आचरण में उतारना है। कोई मांगना नहीं है, मांगे नहीं है, ये अपने आचरण में उतारना है, अपने जीवन में उतारना है, तब जीवन सुधरेगा। आगे बोला है सब कुशल से करना, सब कुशल से करना। रख दो माता जी बात बोलो। हाँ, सब कुशल से करना। कुशल का होता है पाप, आप कहते हो पाप। कुशल मानी कुशल मानी अच्छा, कुशल मानी पाप। सब कुशल से करना, कुशल कार्य नहीं करूंगा, करना। कुशल से उपसंपदा, मैं कुशल रहूंगा, अच्छा रहूंगा, मतलब अच्छा रहूंगा मैं, है ना। और आगे सब कुशल से करना, कुशल से उपसंपदा सचित प्रयोजन एतम बुद्धानु शासन। अपने चित्त मन को निर्मल बनाना, यही बुद्ध का अनुशासन है। मन को, मन में कोई द्वेष ईर्ष्या ये नहीं होना चाहिए, यही बुद्ध का अनुशासन है। ये मैंने बात बताई है, पाली भाषा समिति से आपको खोल करके बताइए। इसके साथ मैंने मंगल सूत्र भी किया है और उसमें कुछ 2 श्लोक और थे, उसको भी बताता हूँ। अनिच्छावत संकारा उपाधि वे दमिनो उचित्वा निर्जति तेसंग समो सुख है। मतलब सभी संस्कार अनित्य हैं, उत्पन्न होना तथा नष्ट होना। तो प्रकृति में उत्पन्न भी होता है और नष्ट भी होता है, ये प्रकृति का नियम है। उत्पन्न होना और नष्ट होना उनका स्वभाव है। जैसे माता जी का जन्म आ रहा तो मतलब परिनिर्वाण उनका हो गया, तो स्वभाव है उत्पन्न होकर नष्ट हो जाना ही परम सुख बताया गया। फिर बताया अभिवादन शील से निचंग बुद्धा चतवारो दमा वडवंती आयु। ध्यान से सुनना, मेरे 5 प्रश्न है, 5 प्रश्नों के जवाब देंगे। उनको मैं कैलेंडर उनको गिफ्ट नहीं देता हूँ, ज्यादा नहीं, शॉर्ट सबको आने वाले, लेकिन मैं बीच में मत बोलना। बीच में पूछूंगा उसी को ही बताना है, ये ध्यान रखना है, समझे। अब मेरा पहला प्रश्न है, बाबा बीच में नहीं बोला गया ना, कोई भी पूछूंगा उसी को। बाबा साहेब का जन्म कब हुआ था? ये 5वीं क्लास तक का कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है? 5वीं क्लास, 8वीं तक, 8वीं तक, 10वीं तक, 12वीं तक, BA तक, BA तक कोई बैठा हुआ है?
और B.Ed तक MA, कौन B.Ed, B.Ed, हाँ ये तो क्विक पर्सन है, कोई ज्यादा वो नहीं, कोई बता सकते हैं, मतलब पढ़े हुए मैं पहले बाद में आई निवन करूंगा। B.A. B.Ed तक, MA B.Ed तक। बता सीधा बता बता चलो एनीवन कोई भी बता पर्सन सकता है, अगर आपके नाम से बता दें। वेरी गुड, बहुत साधुवाद आपका। आइए, एक कैलेंडर 14 अप्रैल 1891 को याद रखना, किताबी नहीं है तो पढ़ो, यही तो बीमारी है हमारे, इतिहास नहीं जानते। फोटो खींचना भाई, एक सामने आ, इधर सामने से फोटो थोड़ी आएगी, ये इनकी आनी चाहिए ना, सामने से आ। एक बार क्या हुआ, भगवान बुद्ध का उस समय 2500 साल पहले सम्यक ज्ञान चल रहा है, मतलब ज्ञान प्राप्ति होगी, कोई नहीं ज्ञान प्राप्ति आप ही जाएंगे वो बढ़ते जाओ, वो कराओ। तो उस समय होता नहीं है कुछ, लेकिन वो सही ज्ञान भी नहीं है। तो उस समय एक गौतमी नाम की महिला थी, उसके बच्चे को श्रम दस्त करके और उसकी मृत्यु हो गई। अब उस महिला को पता नहीं था, ये बच्चा मर गया, लिए पूरे शहर में डोल रही थी, मेरे बच्चे को जीवित कर दो, दाह संस्कार के लिए दे नहीं रही थी वो, माता के ज्यादा दुख होता है ये बच्चे का। तो ये घूम रही थी। अब आप लोगों में जैसे किसी को ज्ञान हो जाए तो उन्होंने कहा यार इसको भगवान बुद्ध के पास भेजो, क्या पता उसकी बात से ये संतुष्ट हो जाए। तो उन्होंने कहा कि आप जाइए, आप भगवान बुद्ध को सम्यक ज्ञान है, वो आपके बच्चे को जीवित करेंगे। तो हिम्मत बंदी देखी, क्या होता मेरे बच्चा तो जीवित हो जाएगा। तब वो चलेगी, जाकर के भगवान बुद्ध भाई आप, ये मेरा बच्चा एक्सपायर हो गया, इसको जीवित करो। तब उसने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, इसको लिटा दो, और आप एक काम करो, उस घर से एक मुट्ठी सरसों की ले आओ, जिस शर्त है कि जिस घर में मौत नहीं हुई। तब उसको हिम्मत बंदी, यार ये तो मैं बाहर कर लिया, गाँव में गई बाहर आई, कोई कहना कोई। तो उसने गई गांव में मांगी, भाई मेरा बच्चा एक्सपायर है, मेरे को एक मुट्ठी सरसों की दे दे। तब उसने कहा कि लेकिन शर्त है कि आपके घर में कोई मौत नहीं हुई है। तब उसने कहा माँ तो दादू मरीडों से, कोई परदादू मरीडों से, कोई माँ मरीडी से, या हर घर में जार में कोई ना कोई मतलब जवाब मिला कि मेरा घर मत हुई। तो सारे बाजार में ढूंढते हुए और कहीं ऐसा घर नहीं मिला, मौत नहीं हुई। तो वापस उनके भगवान बुद्ध के पास में गई, बोले कैसे आप, ये तो प्रकृति का नियम है, जो आता है वो जाता है। तो इस प्रकार से वो संतुष्ट हो गई और अपने बच्चे को लेकर के दाह संस्कार की। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय श्री राम, आपने सुना। अब इसी से आगे 5 मिनट का हो रहा है मेरा प्रोग्राम। बाबा साहब को आप देख रहे हो। बाबा साहब कलम के बल पर बहुत लंबे संघर्ष से आज इतनी ये आज़ादी, और हमको भी पता चल गया 3 साल से ये अपने भाई पीड़ित हैं, उनकी गुलामी की बेड़ियाँ कैसे कटें। और चल करके मैं भी कल से 17 किलोमीटर चला, 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर सुबह से 8 बजे से आकर के 8:30 बजे 6 बजे चल करके यहाँ पहुँच गया था 8:30 बजे। तो बाबा साहब ने सारा अध्ययन करके अपने को संविधान दिया। क्या दिया? संविधान। और संविधान के पहले प्रश्न मंगल मुत्मंग गारो च निवातो जय संतो जय गतौता कालेन धम सवनम एतं मंगल मुत्मंग हंति च शौच च सवता समणानंच दशनं कालेन दमासा कच्छा एतं मंगल मुत्मंग तपो च विशुद्धचर्यं च अर्या सत्तान दर्शनं निब्बानं सच्ची क्रिया च एतं मंगल मुत्मंग फोटस श्लोक दमे हितं यस्न संपत्ति अशोकं वीरं हेमं ऐतं मंगल मुत्मंग एतादिशानि तत्वानं सबदं पराजिता सबद सोति वसंति तं शेषं मंगल मुत्मंति। तो ये मैंने आपके सामने बुद्ध वंदना और महामंगल सूत्र का वाचन किया है। लेकिन अब पहले भी आपको ऐसे पागल बनाते चले गए हैं, लेकिन मैं पागल बनाने का कार्यक्रम नहीं है मेरा। मैं इनका अर्थ भी आपको बताऊंगा, तभी आपके समझ में आएगा। उसमें भगवान बुद्ध के समय 2500 साल पहले अपनी पाली भाषा थी,
और ये मैंने पाली भाषा में बोले हैं सारे, जो भी महामंगल सूत्र और बुद्ध वंदना थी। अब शुरू में मैंने क्या कहा था, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। उस भगवान बुद्ध को नमन किया है जो 2500 साल पहले समानता के लिए कार्य किया। उसके सामने कोई न ऊंचा था, कोई न नीचा था, सब क्या थे, समान थे, और स्वयं को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसको 3 बार मैंने क्या किया, नमन किया, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। फिर मैंने कहा तीसरा, बुद्धं शरणं गच्छामि। कोई भी समस्या है तो अपनी बुद्धि की शरण में जाओ। ये बुद्धि सबसे बड़ी बताई गई है। इसमें मतलब इसकी शरण कोई समझ कब क्यों कैसे पूछो, उस समस्या का अपनी बुद्धि, दूसरे के ने अपनी बुद्धि से सोचना है, बुद्धि की शरण में जाओ। दूसरा बोला धम्मं शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध ने लंबा चौड़ा धम्म दिया है, सत्य का मार्ग, यूँ कह सकते हैं सत्य का मार्ग। उस सत्य के मार्ग पर चलो, उसकी शरण में जाओ, गच्छामि मानी जाओ। और तीसरा बोला संघं शरणं गच्छामि। संघ माने एक जगह रहो। अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए अपने को क्या होना है, एक जगह रहना है, संगठित होना है। ये 3 शरण बोले। अब बाद में बोले मैंने 5 शील बोले। क्या बोले, 5 शील। पाणातिपाता वेरमणि सिकापदं समाधियां। मैं बिना कारण किसी भी प्राणी को सताऊंगा नहीं, मतलब बिना कारण, या तो जबरदस्ती आपके साथ। जय संविधान, दुनिया के सभी बुद्धों को नमन, पूरी प्रकृति को नमन, समानता स्थापित करने वाले महापुरुषों को नमन, माता जी को नमन। सत इन्होंने गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए आज कार्यक्रम हो रहा है। अब नीचे अनिच्चावत् संकारा पादयो धमिनो उपजित्वा निरुदन्ति तेषको अभिवादनशीलस्य निचं बुधा चाइनो चत्वारो धम्मा वडवेति आयु वनो सुखं बलम्। एवं मे श्रुतं एकं समय भगवा सावितं विरहति जेतवने अनाथपिण्डकस्य आरामे अर्थको मंत्रा देवता अभिकंताय रतिया अभिकंता केवल कपं जेतवनं उवासेतो येन भगवा तेनो वसंकपि उत्सकं कृत्वा भगवन्तं अभिवादयित्वा एक मंतन 88 एक मंतन पिता घोषा देवता भगवन्तं गाथाय अजस्वासी बहुदेवा मनुष्य मंगलानि नचित्तन्युन् आकं माना सोतम बुरेन मंगल मुत्मंग। ऐसे युनाते बालन पंडितान सेवना पूजन पूजनीयम एतं मंगल मुत्मंग। पति दे श्वासो जय पुगे जय गतुपंता अत्य संपाने दी जय एतं मंगल मुत्मंग। बाहु शकं जय श्रीपं विनियो जय सुखितो सुभाषितो जय या वाचा एतं मंगल मुत्मंग। माता पितु पठानो उत्तरद्वार से संगो अनाकुला चे कमंता एतं मंगल मुत्मंग। दानन धमचर्या जय आनंद जय संगो अनुवज्जान कमानी एतं मंगल मुत्मंग। भारती बेटी भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। दीनदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि
वीरमणि सिकापदं समादयामि सुरामेर्य मज्जपमादपाना वीरमणि सिकापदं समादयामि सबे कुशलस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचितपयोदपनं एतं बुधानुशासनं साधु।